भगवान ने लीहाई को कहा कि उनके बेटे अकेले सफर नहीं कर सकते। उन्हें एक परिवार की जरूरत है जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो सके। उन्हें वापस यरूशलेम जाकर इश्माएल और उनके परिवार वालों को जंगल ले जाना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि भगवान की योजना में इश्माएल का परिवार भी शामिल था। नीफाई और उनके भाई यरूशलेम वापस आ गए और उन्होंने इश्माएल से बात की और उन्हें भगवान का वचन सुनाया। भगवान ने इश्माएल और उनके परिवार का दिल छू लिया और वे नीफाई और उनके भाइयों के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए। यह भगवान की कृपा का एक और उदाहरण था जिसने उनके दिलों को बदल दिया और उन्हें इस यात्रा के लिए तैयार किया। और वे नीफाई और उनके भाइयों के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वे जंगल में सफर कर रहे थे, लमन, लेमुएल और इश्माएल के परिवार के कुछ लोग विद्रोह करने लगे और यरूशलेम वापस जाना चाहते थे। नीफाई उनके विद्रोह से दुखी हुए। उन्होंने अपने भाइयों को याद दिलाया कि कैसे भगवान ने उन्हें पहले बचाया था और उन्हें भगवान पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। नीफाई ने अपने भाइयों को याद दिलाया कि कैसे भगवान ने उन्हें पहले बचाया था और उन्हें भगवान पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लमन और लेमुएल नीफाई की बातों पर गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ना चाहा। नीफाई ने भगवान से प्रार्थना की और ताकत मांगी और उसके विश्वास से उसके हाथ और पैर बांधने वाली रस्सियां खुल गईं। नीफाई ने भगवान से प्रार्थना की और ताकत मांगी और उसके विश्वास से उसके हाथ और पैर बांधने वाली रस्सियां खुल गईं। इश्माएल की एक बेटी और उसकी मां और भाइयों ने नीफाई के भाइयों से विनती की और उनके दिल पिघल गए और शांति बहाल हो गई। इश्माएल की एक बेटी और उसकी मां और भाइयों ने नीफाई के भाइयों से विनती की और उनके दिल पिघल गए और शांति बहाल हो गई। नीफाई ने अपने भाइयों को उनके विद्रोह के लिए माफ कर दिया और वे एक साथ अपने पिता के डेरे में लौट आए, जहां उन्होंने भगवान को बलिदान चढ़ाया और उसका धन्यवाद दिया। यह अध्याय विश्वास की शक्ति, क्षमा और भगवान की दया पर जोर देता है, क्योंकि नीफाई अपने परिवार का नेतृत्व प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर करता है। नीफाई ने अपने भाइयों को उनके विद्रोह के लिए माफ कर दिया और वे एक साथ अपने पिता के डेरे में लौट आए, जहां उन्होंने भगवान को बलिदान चढ़ाया और उसका धन्यवाद दिया। यह अध्याय विश्वास की शक्ति, क्षमा और भगवान की दया पर जोर देता है, क्योंकि नीफाई अपने परिवार का नेतृत्व प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर करता है। यह अध्याय विश्वास की शक्ति, क्षमा और भगवान की दया पर जोर देता है, क्योंकि नीफाई अपने परिवार का नेतृत्व प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर करता है और भगवान की दया पर जोर देता है, क्योंकि नीफाई अपने परिवार का नेतृत्व प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर करता है।